हम पंडित पारसनाथ तिवारी भाइयों और बहनों तथा बच्चों और बुजुर्गों बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम एक ज्ञान का ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको आप लोग अगर अपने अंदर लोगे, उसमें अमल करोगे तो हर बीमारियों का निदान हो सकता है। इसमें है नाभि चिकित्सा। नाभि चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है कि नाभि का धड़कन, जो हमारी नाभि है उसकी धड़कन ऊपर की तरफ चल रही है, यानी छाती के तरफ जा रही है, तो आयु अपना खराब होने लगता है। अग्निवायु, जिसको आप अग्निवायु कहते हैं, गैस कहते हैं, वो खराब होने लगती है। इससे फेफड़ों पर गलत प्रभाव होता है। मधुमेह, अस्थमा, बोरोकाइटिस जैसी बीमारियां होने लगती हैं। यदि यही धड़कन नीचे की तरफ जाती है, जब यही धड़कन नीचे की तरफ जाती है तो दस्त होने लगती है। बोलते हैं नहीं हमको भाई जुलाब हो रहा है, यही जो है नाभि नीचे तरफ जाने पे जुलाब शुरू हो जाता है। पूरा ध्यान से सुनिएगा और इसके पूरे दिमाग लगा के सुनिएगा। और इसके बाद जब यही बाईं तरफ खिसक जाती है तो शीतलता की कमी होने लगती है। सर्दी, जुखाम, खांसी, तरह तरह की तकलीफें होने लगती हैं। यदि यह ज़्यादा दिनों तक रहेगी तो अनेकों बीमारियां घर बना लेती हैं। दाहिनी तरफ हटने पर लीवर खराब होता है, मंदाग्नि होती है और अपच होता है, पित्ताधिक होता है, एसिड जो होता है, जलन आदि होने की शिकायत होने लगती है। इससे सूर्य चक्र निष्प्रभावी हो जाता है। जब सूर्य चक्र अपना नहीं चलता तो अपने को अनेक बीमारियां घर बना लेती हैं और तरह तरह के। यदि यही नाभि पेट के ऊपर की तरफ आ जाती है तो मोटापा हो जाता है, वायु विकार हो जाता है। यदि नाभि नीचे की तरफ चली जाती है रीढ़ की हड्डी में, तो कहते नहीं व्यक्ति कुछ भी खाए तो उसको हजम नहीं होता है, पतला होते जाता है, तरह तरह की कमजोरियां आ जाती हैं। टॉनिक पियो, ये पियो, लेकिन इस पे ध्यान दो जो हमारी नाभि चिकित्सा से पंडित पारसनाथ जी बता रहे हैं। नाभि के खिसकने से मानसिक आध्यात्मिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, आदमी की सोच की शक्ति खत्म हो जाती है। नाभि को पाताल लोक भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब बच्चा पेट में रहता है, तो उसको पूरी खुराक माँ के नाभि से मिलता है। उसको पूरा वायु, भोजन सब माँ के पेट से मिलता है, नाभि से ज्वाइंट रहता है, जिसको कमल कहते हैं, कमल नाद। और इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो 6 मिनट तक जो प्राण है नाभि में रहता है। और यदि नाभि ठीक मध्यमा स्तर में के बीच में चलती है तब स्त्रियां गर्भ धारण योग्य। यदि यही मध्यमा स्तर से, यही मध्यमा स्तर से ऊपर नीचे हो जाती है तो गर्भ धारण नहीं होगा। ऐसी स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती। अक्सर यदि नाभि बिल्कुल न नीचे रीढ़ की तरफ चली जाए, एकदम नीचे रीढ़ की तरफ चली जाती है तो फैलोपियन ट्यूब्स नहीं खुलती और इसी कारण स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर सकती। कई बंध्या स्त्रियों पर बड़े बड़े डॉक्टर लोग इसका रिसर्च किए हैं और इस पर खोज किए हैं, खोज किए हैं और इसको मध्यमा स्तर पर लाने के कोशिश किए। इससे बंध्या स्त्रियां भी गर्भ धारण करने योग्य हो जा रही है। कई मामलों में उपचार वर्षों कई साल तक डॉक्टर करते रहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, गर्भ धारण नहीं होता। उपचार पद्धति आयुर्वेद
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में पूर्व से ही विद्यमान रही है। नाभि को यथास्थान लाना एक कठिन काम है। थोड़ी सी गड़बड़ी किसी नई बीमारी को जन्म देती है। इसलिए नाभि अगर अपनी नहीं बराबर चल रही है तो हर तरीके की बीमारियां अपने इस बॉडी में घुस जाती हैं। नाभि नाड़ियों का संबंध शरीर के आंतरिक अंगों की सूचना प्रणाली से होता है। ये गलत जगह पर खिसक जाए व अस्थायी हो जाए तो परिणाम अत्यधिक खराब हो जाता है। इसलिए नाभि नाड़ी को यथास्थान बैठाने के लिए योग्य जानकार चिकित्सक की जरूरत होती है। अपने गांव में कोई अनाड़ी लोग भी उसको बैठा देते थे, उसको अपने स्थान पे ला देते थे, लेकिन आजकल ये डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारी नाभि यथास्थान पर लाने के लिए रोगी को रात में कुछ खाने को न दे। सुबह खाली पेट इसका उपचार किया जाता है, क्योंकि खाली पेट से नाभि नाड़ी की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर कुछ भी खा लोगे तो कहीं भी इसका पता नहीं लगेगा। इसलिए जैसे आप अपना हाथ नाभि पे रखते हैं तो टक टक घड़ी के माफक चलता रहता है। इसलिए छोटे बच्चों को देखो दांत निकलने लगते हैं, जिसको जुलाब होता है, तो उधर भी नाड़ी का ही रहता है। ये पूरा वीडियो देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस चिकित्सा को अपनाएंगे तो कोई भी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जय माता दी।